मसीह खुदावन में के जिंदा जलाली और अब्दी नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आप सबको मसीह के साथ आपका जी उठना भी मुबारक हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हम भी मसीह के साथ जलाए गए हैं। हालेलुया। तो हमें भी इसी तरह जीना है जिस तरह से मसीह जीता है। वो जिंदा है, वो जिंदगी रखता है, उसके वसीला से हम भी अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। आमीन। सो आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखें। नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है वो मेरे साथ देखें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये खत पौलुस रसूल गलतिया के लोगों को लिखता है, जो इस बात पर तकिया करते थे कि हम मूसा की शरीयत पर चलेंगे तो हम निजात पा लेंगे। लेकिन पौलुस रसूल ने उनको यह खत लिखते हुए आगाह कर दिया। कलाम हमें आगाह कर देता है कि जब तक तुम मसीह पर ईमान नहीं लाओगे और रास्तबाजी वाली शरीयत को नहीं लोगे, तुम अब्दी निजात से महरूम रहोगे। ईमान की रास्तबाजी है। रास्तबाजी 2 तरह की है। ईमान की रास्तबाजी जो हमें मिलती है अपने ईमान लाने से, ईमान के वसीला से रास्तबाजी, और एक है शरीयत के वसीला से रास्तबाजी। पौलुस रसूल जो है वो ईमान की रास्तबाजी पर जोर देता है। हम सबको ईमान ही से निजात मिली है। अभी हम गा भी रहे थे और हम इस बात का इकरार कर रहे थे कि वो जी उठा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। लेकिन ये सारा दिन जो हर साल हमारी जिंदगी में आता है और हम इसको बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें इस बात पर कामिल ईमान होना चाहिए कि हम मसीह के साथ दफन हुए तब हमें जिंदगी मिली है। और यही बात यहां पर पौलुस करता है जो मैंने पढ़ी 20वीं आयत के अंदर।
वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। जी उठने के लिए, जी उठने से पहले उसके साथ मरना जरूरी है। अगर हम मसीह के साथ मरे नहीं तो फिर उसके साथ जिंदा कैसे होंगे? कलाम यही कह रहा है। और पौलुस इस बात का इजहार करता है, इस बात का इकरार कर रहा है। और वो किसी माजी की बात नहीं करता या वो मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा, वो हाल की बात करता है। आज हाल की बात है, जिस वक्त में आप खुदा की हजूरी में बैठे इस कलाम को सुन रहे हैं। वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। वो ये नहीं कहता मैं हूंगा, मैं हुआ था। वो कहता है मैं हुआ हूं। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि मैं हूंगा, मैं उसके साथ मसलूब हूंगा, या मैं उसके साथ मसलूब हुआ था। वो कहता है मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूं। वो हर वक्त अपने अंदर इस एहसास को और अपने अंदर इस ईमान को देखता और चेक करता रहता है कि क्या मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूं। आज ये क़यामत मसीह, ईद क़यामत मसीह जो हम मना रहे हैं, इस ईमान के ऊपर कि मसीह यीशु हमारे लिए मसलूब हुआ और हम उसमें मसलूब हुए और वो जी उठा और हम भी उसके साथ जी उठे हुए हैं और आज उसकी हजूरी में बैठे हैं और उसके साथ रहते हैं। लेकिन महज इस एहसास का होना यह काफी नहीं। कलाम सबके साथ हो रहा है। कलाम सभी को अच्छा लगता है। कलाम को सुनकर जो पैगंबर है, जो पैगाम देने वाला है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है। आपने बहुत अच्छा कलाम दिया, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। लेकिन याद रखें, ये अच्छा, ये गुड उस वक्त होगा जब ये हमारी जिंदगियों के अंदर आएगा। कलाम जो है वो हमारे जहन से, हमारे दिल के रास्ता से होकर असर करता है। कलाम में लिखा ना कि तेरा कलाम पुरतासीर है, जो बेतासीर वापस नहीं जाता, कहां से होकर असर करेगा? ईमान के वसीला से जब हम इसको सुनते हैं, हम इसको अपने जहनों में लेते हैं और उसको अपने दिल में जगह दे लेते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जिस शख्स की सिर्फ ऊपर की सतह के ऊपर कलाम रहता है, सिर्फ माइंड में रहता है और उसके दिल में नहीं उतरता, वो भी ऊपर की सतह के ऊपर है। अभी उसको वो मुकाशफा की रूह नहीं मिली जो उसके पास होनी चाहिए है, जिसके लिए कलाम हमें बताता है कि तू अपने खुदा से हिकमत और मुकाशफा की रूह को मांग। उसके बगैर हम इस भेद को नहीं जान सकते।
मसलूबियत के और जी उठने के, जब तक हमें आसमान से उसका मुकाशफा ना हो। हिकमत और मुकाशफा की रूह, जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, उसने कहा तुम्हारे जहनों को खोला गया है ताकि तुम किताब मुकद्दस को समझो। तुम्हारे जहनों को खोला गया है उस हिकमत की रूह से, उस मुकाशिफा की रूह से। उनके जहन खुले कि वो खुदा के कलाम को, जो कुछ इसमें लिखा है, लफ्ज ब लफ्ज इसको समझें और इसके मुकाशफा को, इसके भेद को जाने। जो भेद पौलुस रसूल पर खुल गया, और वो जब किसी के ऊपर कोई भेद पूरे तौर पर खुल जाता है, हर तस्वीर, पूरी तस्वीर जो है वो उसके सामने क्लियर हो जाती है, तो वो पौलुस की तरह कहता है कि मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूं। वरना तस्वीर हमें धुंधली सी नजर आती है, वरना सिर्फ ये हमें एक लफ्जी सी मिलती है। हकीकत में ये एक मुकाशफा है। मसीह का जी उठना एक मुकाशफा है। एक भेद है जिसका कलीसिया के ऊपर खुलना लाजिम है, और ये बगैर मुकाशफा की रूह के नहीं खुलेगा। हमें खुदावन से मांगना चाहिए है कि हमें अपनी हिकमत की और मुकाशफा की रूह दे। जब वो रूह आता है, मुकाशफा का रूह आएगा, हिकमत का रूह आएगा, खिर्द का रूह आएगा, मसलहत का रूह आएगा, तरबियत का रूह आएगा, फिर हम खुदा के कलाम में के साथ अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती चली जाएगी और हमारी तस्वीर हमें क्लियर नजर आना शुरू होगी और हम देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। जैसे पौलुस देखता है, वो तो कहता है, वो कहता है मैं तो मसीह के दाग अपने ऊपर लिए हुए देखता हूं। मैं हर वक्त मसीह के दाग अपने ऊपर, अपने जिस्म पर देखता हूं। हमने कभी देखे, कभी गौर किया चलते फिरते, उठते बैठते कि क्या मेरे हाथों के अंदर भी कील हैं, मेरे पांव के अंदर भी कील हैं, मेरे जिस्म पर भी कोड़ों के निशान हैं? मेरे अजीजों, यह हम मुकाशफा की रूह के बगैर नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें खुदा की हजूरी में उससे मांगने की जरूरत होती है। क्या हम उसके भेद को समझ लें। वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। आज जरा गौर करें, हम उसके साथ मसलूब हैं? हम जिंदा हैं या मसीह जिंदा है? कहता है मैं मसीह मुझ में जिंदा, मसीह मुझ में जिंदा है। वो आपके कहीं दाएं बाएं जिंदा नहीं होगा, आपके कहीं आगे पीछे जिंदा नहीं होगा। ये रूह, ये उसके साथ मसलूबियत और उसके साथ जी उठना, ये उस वक्त हमारी जिंदगियों के अंदर हमें उसकी पिक्चर दिखाई देती है जब वो आकर हमारे अंदर बैठा हुआ होता है, उतरा हुआ होता है, और हम उसके साथ नहीं उसमें होते हैं। उसमें होते हैं। वो कहता है कि मसीह मुझ में जिंदा है।
वो ये नहीं कहता कि मैं मसीह के साथ जिंदा हूं, मसीह मेरे साथ जिंदा है। वो कहता मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मसीह मुझ में जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है, इसलिए मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर जिंदा है, वो मेरे अंदर जिंदा है। खुदा का बंदा पौलुस कहता जब वो अब मुझ में जिंदा है, अब जब वो मुझ में जिंदा है, तो कहता है कि अब जो मैं आप सब यहां पर बैठे हैं, अब जो हम इस जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस बॉडी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कैसे गुजार रहे हैं? लिखा है तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। हालेलुया। वो मुझ में जिंदा है, वो मुझ में रहता है। तो अब जो मैं इस बदन के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं, तो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से गुजार रहा हूं, और यही फतेहमंद जिंदगी है। हालेलुया। यही फतेहमंद जिंदगी है, यही गलबे वाली जिंदगी है। मुकाशवा की किताब के अंदर बार बार कलीसियाओं को लिखा गया है, जो गालिब आए, और उसने कलाम में लिखा, उसने मैंने तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। गालिब आ जाना, और गालिब भी इसी रास्तबाजी से, ईमान की रास्तबाजी से आया जाता है। हालेलुया। ईमान की रास्तबाजी से हम गालिब आते हैं, मसीह यीशु के अंदर होने के सबब से हम गालिब आते हैं। मसीह के साथ चलते चलते वो हमारे ज़हनों को खोलता चला जाता है, ताकि हम समझते चले जाएं, उसकी पहचान में गहरे होते चले जाएं, उसकी बातों में गहरे होते चले जाएं, उसके कलाम में गहरे होते चले जाएं। ये मसीह के साथ चलने से और इसकी प्रैक्टिस करने से और मसीह को सच्चे दिल से कबूल करने और उसका अपने दिल में रखने से हमें यह भेद हमारे ऊपर खुलता चला जाता है, और सचमुच फिर वो शख्स अपने आप को मसीह के साथ जिंदा समझता है। कहता अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, तो पौलुस रसूल ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਸੀਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਿਆ? हाँ, खैमतोजी का काम कर रहा है ना, उसकी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल, वो पूरे का पूरा जो है वो मसीह वाला है। पौलुस का, उसका लाइफस्टाइल पूरे का पूरा मसीह वाला है, इसलिए वो इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़े वसूख के साथ वो कहता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात लिख दी गई, वो कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानिंद हूं। ये बात कहनी कोई आसान नहीं है। कि मैं आपको कहूं मेरी मानिंद बन जाओ, मैं मसीह की मानिंद हूं। हाँ? आप तो मेरे में 100 कमजोरियां निकाल के मेरे आगे रख देंगे। पौलुस की जिंदगी में भी कमजोरी थी, ठीक है नहीं? उसकी जिंदगी के अंदर भी कमजोरी थी, लेकिन वो गालिब आया हुआ था मसीह यीशु के वसीला से।
हालेलुया। वो गालिब आया हुआ था मसीह के वसीला से। वो अपने अंदर, उसका ये बात थी कि मसीह मेरे अंदर रहता है, वो मेरी कमजोरियों में वो मेरे साथ रहता है। हम समझते हैं बाज़ वक़ात हम कमजोर हैं तो मसीह अंदर नहीं है। वो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ होता है ताकि हमें जोर दे। दाऊद कहता है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। इंसान थक सकता है, इंसान बेदिल हो सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीजों को खुदा के कलाम के साथ, दुनियावी चीजों को खुदा के कलाम के साथ कंपेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे रस्म और रिवाज, बहुत सारी ऐसी दुनियावी बातें जिनको हम खुदा के कलाम के साथ कंपेयर कर देते हैं, जिनका खुदा के कलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पौलुस के अंदर मसीह आ गया, पौलुस के अंदर मसीह आ गया। उसकी कमजोरी जानी चाहिए थी या रहनी चाहिए थी? तो फिर गई क्यों नहीं? फिर गई क्यों नहीं? मसीह आके अंदर बैठ गया, दाग उसके बदन के ऊपर है, सब कुछ उसके पास है। मसीह से बातें करता है, फिर गई क्यों नहीं? हमने यही बात तो सोच ली हुई है, कमजोरी जानी चाहिए। हमने एक अपने फैसले दिए हुए हैं। कलाम हमें चारों रुख से दिखाता है। खुदा का कलाम हमें चारों रुख दिखाता है। उसने कहा ऐ खुदावन, अगर हो सके, अगर हो सके, यानी कि अगर तेरी मर्जी है तो ये कांटा मुझसे निकाल दे। खुदा ने फिर काट देना चाहिए था, क्यों नहीं निकाला? आज ये बात बड़े समझने वाली है। निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था? हमारी अक्ल कहेगी कि मसीह उसके साथ है, निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं निकली? उसने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जो बात उसको खुदावन समझाना चाहता था, और आज जो बात खुदावन हमें समझाना चाहता है, जिस शख्स के ऊपर खुदा के फजल को वो ले लेता है, उसके ऊपर मसीह का फजल है। वो चाहे जिस मर्जी हालत के अंदर हो, वो मसीह का है। ये उसके नजदीक माने नहीं रखती कमजोरी या जोर। यही पौलुस फिलिपियों के खत के अंदर कहता है, मैं कमजोरी में भी और मैं जोर में भी, मैं दोनों हालतों में बढ़ना घटना मैंने सीखा है। खुदा हमें हालातों के अंदर रख के सिखाता है। वो हमसे प्यार करता है, हमारे साथ ही होता है। हालेलुया। वो हमारे साथ होता है। आसमान पर जाने से पहले वो वादा करके गया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो हाँ, मैं दुख में से गुजरूं या मैं सुख में से गुजरूं, अगर मैं मसीह के ताबे हूं तो फिर जिस मर्जी हालत में से वो मुझे गुजारे, मैं अपने खुदा की तारीफ करता रहूंगा और उसको अपने साथ देखता रहूंगा। हालेलुया। कहता है अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो ईमान के वसीला से गुजार रहा हूं। हाँ, खुदा हालात बदलता है,
मैं ये नहीं कहता कि वो बदलता नहीं है, ना बाइबल कहती है कि वो बदलता नहीं है, लेकिन खुदा अपने तरीके से काम करता है। आप जितने यहां पर बैठे हैं, आप सबकी स्टेटस, आप सबकी हालत एक जैसी है? हाँ, फर्क है ना? खुदा ने हर एक शख्स को जब वो लियाकत के मुताबिक तोड़े देता है, लियाकत के मुताबिक तौफीक देता है, तो फिर खुदा हमें चाहे दुख में से गुजारे या हमें सुख में से गुजारे, हमारा ये इस बदन के अंदर रहते हुए ये कामिल ईमान होना चाहिए है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। हालेलुया, वो मेरे अंदर है। तो वो कहता है कि मैं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, मैं उसके ईमान लाने से गुजारता हूं। जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत ना करता होता तो अपने बेटे को ना कुर्बान करता। पौलुस कहता है, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला किया। किसके लिए किया है? आपके लिए किया है, मेरे लिए किया है। उसने हमारे लिए अपने आप को मौत के हवाला किया। अब अगली बात सुने, कहता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। यह खुदा का हमारे ऊपर फजल हुआ है कि उसने अपना बेटा बख्शा है। यह दुनिया के ऊपर फजल हुआ है, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर यह खुदा ने फजल किया है कि उसने अपने बेटे को भेजा और वो हमारे लिए उसने अब्दी कुफारा दिया है और हमें अब्दी खलासी कराई है। कहता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। हम कहते रहते हैं खुदा को, खुदावन तू कुछ मेरी जिंदगी च करेगा तो मैं समझांगा तू मेरे नाल। हाँ, कोई अचंबा, कोई अनोखा काम, कोई निशान तू मेरी जिंदगी में करेगा तो मैं समझूंगा। हम ईमान वाली रास्तबाजी वाली जिंदगी नहीं, हम निशानों वाली जिंदगी मांगते हैं खुदा से। जैसा बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं, हमें कोई निशान, कोई मौजज़ा, कोई कुदरत, फिर समझेंगे हम। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाता है। हालेलुया, कि मेरा खुदा हर हालत में कुदरत वाला है। मसीह से भी लोग निशान मांगते थे, उसकी खिदमत में उससे निशान मांगते थे। मसीह से भी हमें कोई निशान दिखा। आज भी ऐसा ही है, कोई साइंस, कोई वंडर्स हमारी जिंदगी में हो, फिर हम उस पर ईमान लेकर आएंगे। वो पौलुस कहता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। मैं उस खुदा में, उस पर ईमान लाने के सबब से जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अपनी जिंदगी को बसर करता हूं। यह भेद है, यह भेद है। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। मसीह ने हमारे लिए जान दी है, खुदा का फजल हुआ है, हम कभी इसको बेकार ना करें। हम कभी इसको बेकार ना करने वाले हों।
और लिखा है जी, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। इन चीजों के साथ निजात का या हमेशा की जिंदगी का, आसमान की बादशाही का कोई ताल्लुक नहीं। पौलुस कहता है कि मुझ पर फजल हो गया, वो मेरे अंदर आकर रहता है और मैं उसमें जिंदा हूं। और वो कहता है कि अगर शरीयत के एतबार से ही जिंदगी होती तो फिर मसीह का मरना तो अब्स है, हमारा ईमान लाना भी अब्स है। तो जब वो जिंदा हो गया है तो हम भी उसके साथ जिंदा हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा बाइबल मुकद्दस में से। कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली 4 आयत हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम मसीह के साथ जिंदा हुए, हम मसीह के साथ जिंदा हुए हैं। आप ये मत समझें कि आप मुर्दा हैं, आप मसीह के साथ जिंदा हैं। आज हम सिर्फ मसीह यीशु के जी उठने की खुशी नहीं मना रहे, हम भी उसके साथ जलाए गए हैं। और हम इस बात के लिए अपने खुदा की, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम जिंदगी रखें और कसरत से रखें, हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए आज इस जगह पर इकट्ठे हैं और इस दिन को मना रहे हैं। हम उसके साथ जिंदा हैं, हम उसके साथ जलाए गए हैं। और जब वो आसमान पर गया है तो हम भी उसके साथ आसमान पर गए। लिखा है, तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। जहां मसीह मौजूद है। मसीह सिर्फ चर्च चाहिए? हाँ, मसीह हमारे दिल में है, होना चाहिए। हम हर वक्त उसको देखते रहें, हम हर वक्त उसको तकते रहें और उसके वादों को सच मानकर इसको कबूल करते रहें, इसका इजहार करते रहें अपने मुंह से बोलकर कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। ये एहसास, ये ईमान हमें जिंदा रखेगा। लिखा जी, और वो जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हम तो जारी देखना चाहते हैं, कुछ नजर आएगा तो ईमान होगा, ईमान लाएंगे, फिर हम मानेंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे। वो कहता है कि ये तो सब कुछ मसीह में पोशीदा है। नजर आ रहा है, पोशीदा का मतलब क्या है? छुपा हुआ, पीछे, जो नजर नहीं आता। और जो नजर नहीं आ रहा और है, यही तो ईमान है। यही ईमान है ना। पौलुस तो बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील से जो है वो इस भेद को खोल रहा है कलीसिया के ऊपर।
कहता है कि क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तुम्हारी जिंदगी गो हम दुख सहते हैं, तरह तरह की आजमाइशें सहते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारी जिंदगी है, हमारे लिए जिंदगी है और यह जिंदगी उसके बेटे में पोशीदा है। हम पोशीदा चीजों को मसीह के बगैर, मुकाशवा की रूह के बगैर देख ही नहीं सकते। हम उनको नहीं देख सकते। और लिखा है कि जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, अब वो दोबारा आने वाला है, यह जाहिर किया जाएगा, अब वो दोबारा आने वाला है जिसके हम मुंतजिर हैं और जिसकी धूम पूरी दुनिया के अंदर मची हुई है कि अब वो आने वाला है। और यह बात सच है कि वो आने वाला है। बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है कि वो आने वाला है। वो कहता है जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। हालेलुया। अभी शायद हम ना दिखाई दें, लेकिन हम मसीह में जाहिर किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में जाहिर किए जाएंगे। मसीह का जी उठना हमारे लिए भेद है। हम आज भी एस्टर देवी नहीं मनाई है। हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। हाँ, क्या ईस्टर? हम मसीह के साथ जलाए गए हैं। हम मसीह के साथ जलाए गए हैं। हम उसके साथ जिंदा किए गए हैं। हम उसके साथ जिंदा हैं। इसलिए हम कहते हैं आपको ईद क़यामत मसीह, आपको जिंदा होने का दिन मुबारक हो, क्योंकि आप मसीह के साथ जिंदा हैं। हालेलुया। ते अज भी आंडिया जो चूचे निकलते ही मैंने, हाँ जी, हैप्पी ईस्टर। कार्डां ते भी, ते इधर भी, ते उधर भी। आप मसीह के साथ जिंदा हुए हैं। अंडिया जो निकले ऐसी थोड़ी है। मसीह के साथ जिंदा हुए हैं और उसके साथ अब्दी जिंदगी में दाखिल हुए हैं। हालेलुया। जैसे वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, खुदा के लोग भी उसके साथ, उसने उनको भी अब्दी जिंदगी बख्शी हुई है। हमारे पास अब्दी जिंदगी है। जैसा वो अजली और अब्दी है, उसके साथ हम भी इसी अजल और अबद के अंदर दाखिल किए जा चुके हुए हैं। अब हम इस ईमान के साथ जिंदगी बसर करें ताकि खुदा के फजल को कभी हम बेकार ना होने दें। अपनी जिंदगी में कभी खुदा के फजल को बेकार ना होने दें। इस तौर पर हमें ये जो आज ईद क़यामत मसीह हम मना रहे हैं, ये हमें ये पैगाम दे रहा है कि हम उसके साथ जिंदगी रखने वाले लोग हैं। तो जब आसमानी मुकामों पर बैठे हैं तो फिर सोच आसमानी चीज़ां भी होनी चाहिए। हाँ, आसमान के मंजरों की तरफ भी होने चाहिए।
उनकी जरा तलाश में हमें निकलना चाहिए है, जहां पर वो तख्त पर बैठा हुआ है, जहां पर वो तख्त पर बैठा हुआ है और हम भी उसके साथ तख्त पर बिठाए गए हुए हैं। हालेलुया। हम इस तौर पर अपने आप को इस तरह से जिंदगी, गालिब जिंदगी यही है, गालिब चीज जिंदगी यही है कि जहां पर मेरा मसीह है मैं वहां पर उसके साथ हूं। और उसने खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या है, उसने कहा जहां पर मेरे लोग हैं, जहां पर मेरे खादिम हैं, मैं वहां पर हूं। और जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे खादिम भी हैं, वहां पर मेरे लोग भी हैं। हालेलुया। जहां पर मैं हूं वो आसमानों पर, आलम बाला पर है, हम भी उसके साथ हैं। हालेलुया। आज का दिन हमें यह बात याद दिलाता है कि हमें खुदा के फजल को बेकार नहीं करना, और पलूस की तरह हम ये बड़ी दलेरी के साथ, ईमान के साथ, कबूलियत के साथ कहने वाले हों कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। मसलूब जिंदा, मरेगा कि तो जिंदा होंगे ना, कि मरे है नहीं तो जिंदा हो जाइए। हाँ, हो सकता है ऐसा, ये प्रोसेस हो सकता है। हैं? बंदा मरे ना तो कहे मैं जिंदा हो जा, ये हो ही नहीं सकता। जो आज पैगाम देखा है हमने, पलूस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मसीह के साथ मसलूब, मसीह की मसलूब जिंदगी हम देख सकते हैं। उसकी मसलूब जिंदगी कैसी थी? हम मसीह के साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, हालेलुया। बातें और भी बहुत सारी मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं इसको खत्म करने लगा हूं। हम उसके साथ मरेंगे तो जिंदा होंगे। पहले मसलूब हो, फिर वो उस जिंदगी में दाखिल कर लेगा जो हमारे लिए रखी गई है। हालेलुया। ईमान से ये जिंदगी है, लेकिन मसलूबियत जो है ये अमली है। हाँ, यसू हवा च नहीं सी सलीब च, हाँ, वो प्रैक्टिकल एक अमली नजर आता है, दुनिया ने देखा। आमीन, आमीन। मैं मान रखता हूं कि आज ये बात आपको समझ आई है। हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।